हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग ब्लड फिजियोलॉजी का सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। ब्लड फिजियोलॉजी का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखे थे? ब्लड ब्लड क्या होता है, ब्लड का प्रॉपर्टीज देखे थे, ब्लड का फंक्शन देखे थे और ब्लड क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज सेकेंड वीडियो लेकर के हम लोग आए हैं ब्लड फिजियोलॉजी का। ब्लड फिजियोलॉजी का सेकेंड वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड या तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोजिशन मतलब किस किस से मिलकर के ब्लड हम लोगों के शरीर में जो बनता है, बना है हम लोगों के शरीर में, वह किस किस से मिलकर के बना है। ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड किस किस से मिलकर के बना है, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्लड मेनली दोस्तों, ब्लड मेनली दो टाइप से मिलकर के बना है। पहला ब्लड से, जिसे हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, फॉर्म एलिमेंट, और सेकेंड क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा फर्स्ट क्या है, ब्लड सेल, और सेकेंड क्या है, प्लाज्मा। फर्स्ट क्या है, ब्लड सेल, और सेकेंड क्या है, प्लाज्मा। तो इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में ये जो होता है ब्लड सेल, जिसको हम लोग फॉर्म एलिमेंट भी कहते हैं, ये होता है 45%। और प्लाज्मा प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। अब फिर ब्लड सेल को भी हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहला थ्रोम्बोसाइट, सेकंड क्या है, इरेथ्रोसाइट, थर्ड क्या है, ल्यूकोसाइट। पहला थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं, सेकेंड क्या है, इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी। और थर्ड क्या है, ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और इसको आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। और फिर ल्यूकोसाइट को, इसको हम लोग डिवाइड नहीं करते, इसको में प्लेटलेट्स को और प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स हम लोग की क्या में हेल्प करता है, तो ब्लड का क्लोटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट जिसमें आरबीसी, सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में एक चीज याद रखिए, न्यूक्लियस नहीं होता है। और ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट अनदर नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग 2 भाग में बांटे। पहला ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कहने का मतलब इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहता है, कि इसमें साइटोप्लाज्म, एक मान लेते हैं सेल है, सेल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। और तो जैसे ये सेल है, सेल का अंदर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, और उस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। और एक ग्रेन्युलोसाइट ल्यूकोसाइट मतलब हो गया इसमें एक ग्रेन्यूल एब्सेंट रहेगा। ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट को भी 3 टाइप्स में बांटे और एक ग्रेन्युलोसाइट को 2 टाइप्स में बांटे। पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड क्या है, एसिनोफिल, थर्ड क्या है, बासोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट का भी 2 टाइप्स है। पहला मोनोसाइट, थर्ड क्या है, लिम्फोसाइट। जो हम लोगों के शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मतलब एंटीबॉडी अलग से मतलब कभी भी अटैक करता है, तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। जो ये न्यूट्रोफिल, जो मोनोसाइट है, वो बैक्टीरिया को इंगल्प करने का काम करता है, इंगल्प, निगल जाने से। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक बैक्टीरिया है, तो इसको इस टाइप में निगल लेगा अंदर करके, तो कौन काम करता है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता है। इसको परसेंटेज की भी बात कर रहे हैं तो ये परसेंटेज में 20% रहता है। 50 to 70% हर बुक में अलग अलग वेरी करता है। ये आज देखिए 50 से 70%, और ये 2 से 4%, और ये 0.0 से 1% रहता है, पॉइंट नहीं, 0 से 1%। और ये मोनोसाइट 2 to 6%। और लिम्फोसाइट जो बैक्टीरिया जो हम लोग के शरीर में अटैक करता है, तो उस समय किल करने का भी काम करता है, जो है ये 20 to 30%। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लोग 2 भाग में बांटे। पहला सॉलिड, सेकंड क्या है, वाटर। सॉलिड जो हम लोग के शरीर में नहीं, वाटर अधिक मात्रा में होता है। वाटर कितना, 91%, और ये 9 to 8%। अब सॉलिड को हमने 2 भाग में बांटे। पहला ऑर्गेनिक, सेकंड क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आ गया प्लाज्मा प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज आ गया, फैट्स, लिपिड, विटामिन, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब यूरिन एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में। अब प्लाज्मा प्रोटीन भी 3 टाइप्स में बटा है। पहला एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, और एक और होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
4 हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन को भी मेनली 3 ही पढ़ते हैं ना कि 4 था, नहीं। पहला ग्लोबिनिन, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब कैटायन और एनायन। कैटायन है जिसमें प्लस का चार्ज होता है, और एनायन मतलब जिसमें माइनस का चार्ज होता है। सोडियम, पोटेशियम, ये तो हम लोग 12th क्लास में भी पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या देखें भाई, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का कॉम्पोजिशन देखें। तो उसमें पहले हम लोग याद करते हैं ब्लड के 2 कॉम्पोजिशन पहले थे। पहला क्या है, ब्लड सेल, सेकंड क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। तो हम लोग इस आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।